नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले निवेश फलन के बारे में पूछा जा रहा है कि निवेश फलन क्या होता है, निवेश फलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो निवेश फलन है, निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, निवेश फलन किसे कहते हैं और निवेश फलन के कौन कौन से विभिन्न निर्धारक तत्व हैं, उन तत्वों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर निवेश फलन के बारे में पूछा जा रहा है और निवेश फलन के जो भी विभिन्न निर्धारक तत्व हैं उन तत्वों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा निवेश फलन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में निवेश फलन के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा निवेश फलन। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, निवेश फलन के विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विभिन्न निर्धारक तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन का परिभाषा। यानी कि जो निवेश फलन है हम लोग क्या करेंगे, निवेश फलन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन का परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे निवेश फलन का परिभाषा, यानी कि निवेश फलन का परिभाषा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया निवेश फलन का परिभाषा। अब दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग लिखना है निवेश फलन के प्रकार। यानी कि जो आपका निवेश फलन है, निवेश फलन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है निवेश फलन के प्रकार। यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन के प्रकार। यानी कि जो निवेश फलन है, निवेश फलन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे निवेश फलन के प्रकार। और यहाँ पर दोस्तों निवेश फलन के प्रकार में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों निवेश फलन के प्रकार वाले हेडिंग में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निवेश फलन के जितने भी प्रकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको निवेश फलन के प्रकारों को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निवेश फलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेरित निवेश और दूसरा होता है स्वचालित निवेश। यानी कि प्रेरित निवेश होता है जिसको हम खुद चलाते हैं और स्वचालित निवेश होता है जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर निवेश फलन का पहला प्रकार लिखेंगे प्रेरित निवेश। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला जो है कि प्रकार हो जाएगा प्रेरित निवेश, यानी कि जिसको हम खुद प्रेरित करके चलाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा प्रेरित निवेश। अब दोस्तों प्रेरित निवेश के अंदर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लेना, फिर आपको जितना भी याद है, जितने भी आपको आता है, यहाँ पर दोस्तों प्रेरित निवेश के अंदर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको निवेश फलन के दूसरा प्रकार लिखना है स्वचालित निवेश, यानी कि जो अपने आप चलता है निवेश उसको बोलते हैं स्वचालित निवेश। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा जो है कि निवेश हो जाएगा स्वचालित निवेश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्वचालित निवेश, यानी कि जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वचालित निवेश। और प्रेरित निवेश का मतलब होता है कि जिसको
जिसको हम खुद से प्रेरित करके यानी कि जो हम खुद निवेश करते हैं उसको बोलते हैं प्रेरित निवेश। तो यहाँ पर दोस्तों निवेश फंड के हम लोगों ने 2 प्रकार लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे प्रकार के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लेने, फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है निवेश फंड का निर्धारक तत्व। यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे। तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरा हेडिंग लिखेंगे निवेश फंड के निर्धारक तत्व। यानी कि निवेश फंड के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे निवेश फंड के, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे निवेश फलन के निर्धारक तत्व। यानी कि जो निवेश फलन है, निवेश फलन के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निवेश फंड के निर्धारक तत्व लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निवेश फलन के जो भी निर्धारक तत्व होते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको निर्धारक तत्व के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग निवेश फलन का पहला निर्धारक तत्व लिखेंगे पूंजी की सीमांत कुशलता। यानी कि अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो उसके अंदर जो निर्धारक तत्व होता है उसमें निर्धारक तत्व पहला होता है पूंजी की सीमांत कुशलता। यानी कि आपके पास जो पूंजी है, पूंजी कितनी है और आपके पास कितनी कुशलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला इसका जो है कि निर्धारक तत्व लिखेंगे पूंजी की सीमांत कुशलता। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पूंजी की सीमांत कुशलता, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता। यानी कि आपके पास पूंजी कितनी है और पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कुशलता कितना है, स्किल कितना है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता। और इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के अंदर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको निवेश फंड के निर्धारक तत्व में आपको दूसरा जो है कि निर्धारक तत्व लिखना है ब्याज की दर। यानी कि ब्याज की दर कितनी अभी देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा ब्याज की दर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्याज की दर। और ब्याज की दर वाले पॉइंट के अंदर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर कुछ जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, आगे दोस्तों आपको क्वेश्चन के एक बार देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ है आपने सभी पॉइंट को लिख लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों अगर कोई पॉइंट बचेगा तो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे। और चौथा पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि अगर कोई पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष के अंदर क्या करना है आपको दोस्तों 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न निर्धारक तत्व प्रकार डालिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले निवेश फलन का परिभाषा लिखा, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में निवेश फलन के प्रकार लिखा। उसके बाद दोस्तों निवेश फलन के प्रकार में हम लोगों ने 2 प्रकार लिखा, प्रेरित निवेश और दूसरा हो गया स्वचालित निवेश। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे हेडिंग में निवेश फलन के निर्धारक तत्व लिखा। और निवेश फलन के निर्धारक तत्व में हम लोगों ने पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर 2 निर्धारक तत्व लिख लिया। और लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।